हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई डू मेन चीट। मर्द चीट क्यों करते हैं, या क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से मेंस चीट करते हैं रिलेशनशिप में। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो व्हाई डू मेन चीट, मर्द चीट क्यों करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि चीट कौन ज़्यादा करता है। वैसे अकॉर्डिंग टू सर्वे मेन ज़्यादा चीट करते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेन उस चीटिंग को चीटिंग समझते नहीं है। ये उनके मतलब बिहेवियर में ऐसे होता है मोस्टली कि वो उस चीज़ को गलत नहीं समझते। उनको लगता है मतलब क्या हो गया अगर मैंने किसी और लड़की से बात कर ली या उसके साथ डेट पे चला गया, मैं तुम्हारे साथ तो सिंसियर हूँ ना। ये एक फंडामेंटली बहुत गलत बिहेवियर है, पर मेंस में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड सेम एक्ट कर ले किसी के साथ, कॉफ़ी पी ले रेस्टोरेंट में, तो वो पागल हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। बट वो खुद जब ये चीज़ करते हैं तो उनको लगता है कि यार इट्स ओके, आई एम अ मैन, मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को। और जिससे और हमारा माशरा भी थोड़ा इस तरह से बना हुआ है कि अक्सर औरतें मैंने देखा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं चीटिंग के बावजूद भी। अपने में पता भी होता है उनको कि उनका हस्बैंड या उनका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है, क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि वो मैन है तो मतलब मे बी उसका हक है, जो कि गलत बात है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों चीट करते हैं। मेन मोस्टली इसलिए चीट करते हैं बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी कम होती है। तो जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, कोई ऑफिस में कहीं काम पे, कहीं उनके साथ कोई लड़की थोड़ा फ्री हो रही है, बात कर रही है, तो वो उसका फुल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मर्द इस तरह से होता है, ठीक है। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो अपनी बाउंड्री में रहते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं, गलत तरीकों की तरफ नहीं जाते। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैन, अकॉर्डिंग टू सर्वेज एंड स्टडीज़, ये साबित हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मैन अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते। जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है तो वो उसका फुल फ़ायदा उठाते हैं। वो अच्छी बात है कि आजकल के कानून थोड़े सख्त हैं, जिसमें हैरेसमेंट कम हो गई है। पर पुराने दौर में हैरेसमेंट के इतने कानून भी नहीं थे, तो मर्द फोर्सफुली भी करते थे चीट। पर आजकल हाँ, जहाँ उनको मौका मिलता है वो छोड़ते नहीं है। ये एक हार्श रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं एज अ मैन खुद समझता हूँ कि जो रियलिटी है वो है। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, जो सर्वे कहते हैं, जो वेबसाइट्स पे आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़ पे, तो उससे ये साबित होता है कि मैन किसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते, ठीक है। जो कि बहुत सैड थिंग है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने बिहेवियर को ठीक रखें तो शायद वो बाहर कुछ गलत करते हुए 10 बार सोचेगा। दूसरी चीज़, मर्द इसलिए चीट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो चीटिंग को चीटिंग समझते नहीं है। तो वो मोस्टली जब आप उनसे आर्ग्यू करें तो वो कहेंगे कि क्या हुआ अगर मैंने उसके साथ चाय पी ली बैठ के, या तो वो इस तरह से भी रिएक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अब यहाँ पे थोड़ा आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप एक लड़की हैं, एक औरत हैं, तो और ये वीडियो देख रही हैं, तो क्या आप कर सकती हैं इसके बारे में, ठीक है। मेन जो दूसरी मोस्ट अहम रीज़न है जिसके वजह से मेन चीट करते हैं, वो ये कि वो अपने दिल को दुखाने से बचना चाहते हैं। क्योंकि मेन का ईगो बहुत ज़्यादा होता है और उनको हर्ट जब होता है तो वो फिर उनको गुस्सा आता है, वो पंच मारेंगे दीवारों पे और वो मतलब फाइट करेंगे, या वो गुस्सा कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वो इगोइस्टिक क्रिएचर है, वो बचाना चाहता है खुद को दिल टूटने से। तो इसलिए जब उसकी वाइफ, अगर आप लड़की हैं तो और ये वीडियो देख रही हैं, तो आपके लिए एक सबक है। अगर आप इरिटेट करती हैं उसे बहुत, या उसे डिसरिस्पेक्ट करती हैं, तो चांसेस ये हैं कि वो कहीं और रिस्पेक्ट ढूंढेगा या सुकून ढूंढेगा, ठीक है। और जब वो और ढूंढेगा तो ऑफ कोर्स वो फिर चाहेगा कि उसके वही अट्रैक्शन मिले, क्योंकि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ वक्त के बाद, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अट्रैक्शन कम हो जाती है दोनों जेंडर्स की एक दूसरे की तरफ, ठीक है। चाहे वो शादी के बाद भी और रिलेशनशिप्स में भी। तो अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो वो फिर स्पार्क ढूंढने निकलते हैं। मोस्टली दोनों जेंडर्स का ये प्रॉब्लम है,
कि वो दोबारा से वही अट्रैक्शन स्पार्क जब कोई आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिलेशनशिप के शुरू में हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वो लड़का या लड़की वो चाहते हैं कि उसको दोबारा से वो अहमियत मिले। तो इस वजह से भी लोग चीट करते हैं। जब नया पर्सन उनको मिलता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, उनसे क्वेश्चन कर रहा होता है, इनके अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है, ये भी सवाल करते हैं कि अच्छा तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, तुम्हें किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद है, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो एक दूसरे को जानने में ही इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो फिर वहीं से आगे बात बढ़ जाती है और पता भी नहीं चलता बात कहाँ तक चली जाती है। तो इसलिए मैं, अगर आप लड़की हैं, अगेन मैं ये कहूँगा कि आप अपने, अगर आपका हस्बैंड है और आप उससे बहुत प्यार करती हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने बिहेवियर पैटर्न पे गौर करें। क्या मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिससे वो हर्ट हो रहे हैं, या अगर वो बहुत ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मैं क्या ऐसा गलत कर रही हूँ जिसकी वजह से उसका घर आने को दिल ही नहीं करता। क्योंकि अक्सर मैंने पर्सनल लाइफ में देखा है, या जिनसे मैं बात करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, कि मुझे मर्द ये कहते हैं, लड़के ये कहते हैं कि हमारा घर जाने को दिल नहीं करता, बिकॉज घर जाते ही वो शोर शराबा, लड़ाई शुरू, वो ब्लेम गेम, ये वो। सो इसलिए मैं बाहर टाइम गुजार लेता हूँ दोस्तों के साथ, इधर उधर, बस सोने घर जाता हूँ। कभी कभी रिलेशनशिप आप दोनों का इतना टॉक्सिक हो जाता है काफ़ी टाइम बाद कि आप उसको सुधारने की ना कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं आप दिमाग में मान लेते हैं कि अब ये नहीं सुधर सकता रिलेशनशिप, तो इस वजह से आप ट्राई भी नहीं करते। तो इसलिए लड़कियों से ये कहूँगा कि अपने बिहेवियर पे गौर करें, क्योंकि औरतें बोलती बहुत ज़्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली, एक सैड ट्रू है, क्योंकि औरतें ज़्यादा बोलती हैं तो इस चक्कर में वो अनजाने में बहुत सी बातें कह जाती हैं। और स्पेशली अगर आप उसकी फैमिली के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो जाएगा। लड़के अपनी माँ के बारे में या बाप के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते, और मैंने बार बार ये देखा है कि इस तरह से डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को समझें कि आपको अपने बिहेवियर पे गौर करना है। और आखिरी चीज़, जो मेन चीट करते हैं रिलेशनशिप में, आखिरी रीज़न ये है कि वो रिवेंज के लिए भी करते हैं। आपको अक्सर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है आपके ऊपर, और उस गुस्से को प्रूव करने के लिए वो आपको चीट करते हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि आपको पता चले उस रिलेशनशिप का, नए का। उनकी इंटेंशन यही होती है, क्योंकि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है, आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है, तो इनमें से कोई रीज़न हो सकती है। अब वो आपके ऊपर है, आप ने बैठ के या तो उनसे बात करनी है, उनको सुधारने की कोशिश करना है, उनको समझाना है, कि अगर आपको लगता है वो नहीं सुधर सकते तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि उनसे ख़ुद को दूर करें, और ऐसे इंसान को कभी माफ़ ना करें जब तक कोई कॉन्शियस उसके पीछे रीज़न ना हो। हाँ, अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी गलती है, आपके बिहेवियर की वजह से उनका सुकून बर्बाद हुआ और अब वो कहीं बाहर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो फिर आपको बैठ के सोचना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका कोई गलती नहीं है, आप प्यार कर रहे हैं, आप उनसे उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सब कुछ सही था, और फिर भी अगर आपके बॉयफ्रेंड ने या आपके हस्बैंड ने ऐसा किया, तो फिर आपको यकीनन वो ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी फिर आप इसी कश्मकश में गुजारेंगी, इसी मेंटल ट्रॉमा में रहेंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि फिर से वो कर रहे हैं चीट या नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों की ये आदत भी होती है, ठीक है, चीट करना। उनको मज़ा आता है, उनको एक से ज़्यादा लड़कियों से बात करने में या एक से ज़्यादा रिलेशन रखने में मज़ा आता है, और उनके अंदर ये होता है। तो चाहे आप जितना भी उनके साथ अच्छा रह लें, वो उन्होंने आपके साथ करना ही करना है। तो अगर आपको लगता है उनके बिहेवियर पैटर्न से, तो आप उनको फ़ौरन छोड़ दें, और यही बेहतर होगा आपके लिए भी, आपकी इज़्ज़त के लिए भी, और आपकी सेहत के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।